हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने थर्सडे के दिन शूट की थी और आज सैटरडे को आपको मिल रही है। तो मैंने फ्राइडे को इसी सूट की जो है स्टिचिंग वीडियो जो शेयर की है आप लोगों के साथ। पैंट की स्टिचिंग मैं पहले शेयर कर चुकी थी, लेकिन बस कुर्ती की अपलोड करने में काफ़ी देर होगी। काफ़ी अच्छे से ये सूट बनकर रेडी हो गए। दुपट्टे पे भी मैंने लेस का यूज़ किया है, बाकी स्लीव्स पे और नेक पे, पैंट पे मैंने लेस का यूज़ किया है। डिफरेंट लगाई है मैंने लेस दुपट्टे के ऊपर किनारे वाली। तो अच्छा खासा सूट बनकर रेडी हो गया। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए उसे। फ़िलहाल आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, कई बार ऐसा लगता है ना जैसे हम सब एक ही नाव में सवार हैं। हमारी ज़िंदगी बाहरी रूप से देखने में तो सबकी अलग नज़र आती है, लेकिन अंदर से हालात सबके सेम ही हैं। कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मेरे खुद के दिल को इतना छू जाते हैं। आप मेरी वीडियो से प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, कुछ बातों से रिलेट करते हैं और कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मेरी एक यूट्यूब की फ्रेंड्स वाली फैमिली है जो वो बन रही है। धीरे धीरे ये कारवां और बढ़ता जाएगा। हम और दोस्त हैं जो सब इधर मिलकर इकट्ठे होकर एक दूसरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अपनी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो पहले देख चुकी हूँ लाइफ में, जो प्रेजेंट में देख रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। और कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप लोग भी अपने दिल की भावनाओं को जितना हो सके उतना मुझसे शेयर करें, क्योंकि ना बातें करने को, कहने को हम सब के पास होती है, लेकिन हर किसी की कोई बात समझ ले ऐसा सुनने वाला हर किसी को नसीब में नहीं मिलता। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते तो किसी की ज़ुबान से सुनी हुई कुछ बातों को अपने से रिलेट करके दिल को तसल्ली मिल जाती है। उससे हम कनेक्टेड फील करते हैं। आप अगर किसी भी काम में बिज़ी हो ना, कुछ भी काम कर रहे हो, किचन में खड़े हो, अपना सिलाई का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना आप, तो आप अपना काम बिल्कुल मत छोड़ना। बस मेरी इन बातों को, दिल से निकली हुई बातों को सुनते जाना। आपको भी अच्छा फील होगा और मुझे भी आपसे ये बातें करने में अच्छा फील हो ही रहा है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में कोई ना कोई गलती ऐसी कर देते हैं जिससे खुद ही नफ़रत होने लगती है, खुद से ही घृणा होने लगती है और हमें ये यकीन भी नहीं होता कि ये हमसे कैसे हो गया और क्यों हो गया, या फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन लाइफ की यही गलतियां हैं ना, यही गलतियों से हमें नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन गलतियों को ही हमें अपना गुरु बनाना होता है। इनसे कुछ सीख लेनी होती है, इनसे सीख लेकर ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। कई बार गुस्से में भी हम कई ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं जो दूसरे के दिल को भी हर्ट कर जाते हैं। वो और उस चीज़ का पछतावा है ना, वो हमेशा हमारे अंदर गिल्ट बन के बस जाता है। क्योंकि जो इंसान दिल से अच्छा होगा ना, दिल से साफ़ होगा, वो सामने वाले की गलती होगी, उसको पता है उसकी गलती है, लेकिन वो अपने ज़ुबान से कभी कड़वे शब्द निकालना नहीं चाहता उसके लिए। और जाने अनजाने में अगर उसे लगता है कि कभी उससे ऐसी भूल हो गई है तो उसका पछतावा उसको ज़रूर से रहता है। ये एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में कोई डिसीज़न अपने लिए लेते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो उसका गिल्ट भी हमारे अंदर रह जाता है। या फिर कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमने अपना 101% दिया, हमने अपना सब कुछ, सब इमोशंस वगैरह उस पर लगा दिए, पूरी तरीके से उस रिश्ते को समर्पित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रिवर्ट में कुछ नहीं मिला। तो ये जो बोझ होता है ना, ये हमारे मन को अंदर से खोखला बनाता है। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लाइफ में ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, काश ये मैंने ऐसा नहीं किया होता, या फिर काश मैंने ये शब्द किसी को नहीं बोले होते, या मैंने ये डिसीज़न कभी लाइफ में नहीं लिया होता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, इंसान गलतियों का पुतला है ना। ये तो कहावत हम सब ने सुनी है ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अपनी एक ही गलती को बार बार दोहराने वाला इंसान मूर्ख कहलाता है। गलती करने वाला मूर्ख नहीं होता है। अपनी गलतियों से सबक लेकर
सीख कर आगे बढ़ने वाला इंसान ही सही इंसान कहलाता है। तो इंसान के लिए तो उसकी गलतियां सच्ची गुरु हैं, उसकी दोस्त हैं जो उसको सही राह दिखाती हैं। हमने अक्सर देखा है कि हम स्कूल में, कॉलेज में कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन लाइफ के जो उतार चढ़ाव होते हैं, जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं, वो जो हमें सिखाती हैं ना, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं होता। जीवन में ठोकर खा खा कर ही इंसान सही मायने में इंसान बन पाता है। मैं आज 40+ हो चुकी हूँ और मैं अक्सर ये महसूस करती हूँ दिल से इस बात को कि मैंने ज़्यादातर जो सबक सीखे हैं लाइफ में ना, वो अपनी गलतियों से ही सीखे हैं। लाइफ ने मुझे बहुत अच्छे से लोगों को जानना, पहचानना और परखना सिखा दिया। मैंने ज़िंदगी के ये सबक ना बहुत अच्छे से सीख लिए कि कब कम बोलना है या फिर कब आपको बोलने की ज़रूरत है, कब आपको रुक जाने की ज़रूरत है या फिर आपको कुछ चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो उसको माफ़ कर दो, नहीं माफ़ कर सकते तो उस बातों को खरीदने का भी कोई मतलब नहीं बनता, उसे छोड़ दो और जीवन में आगे बढ़ जाओ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, जीवन में कुछ भी हो गया हो, कभी आपसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, किसी को आपने अपशब्द कह दिए हो या फिर सिचुएशन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आपने अपने किसी रिश्ते को बहुत कुछ देने की कोशिश कर ली, उसके बावजूद भी उस रिश्ते ने आपको अपनाया नहीं, तो उसको दिल से आप छोड़ दो। अपने अंदर गिल्ट पैदा मत करो किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर। आगे बढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम है। अच्छा, आपने एक चीज़ तो देखी ही होगी कि जो भी काम हम जीवन में करते हैं, कई बार उसके रिज़ल्ट है ना जो एकदम दिखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, हम अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। क्या वो संस्कार जब आप दे रहे होते हो तभी आपको उसका रिज़ल्ट पता चल जाता है? नहीं ना। ये एक ऐसा बीज होता है जो आप दिन प्रतिदिन बोते जाते हो और फल बहुत बाद में जाके आपको पता चलता है, फल बाद में मिलता है आपको। सो फ्रेंड्स, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर रही हैं जिसका रिज़ल्ट आज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बदलाव एक दिन में कभी नहीं आता। हिम्मत मत हारिए, आप जो कर रही हैं वो इन फ्यूचर एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा बनेगा। कई बार हम घर की जिम्मेदारियों, परिवार के काम, इन सब चीज़ों में, बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों में इतना उलझे रहते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कई बार तबीयत साथ तक नहीं देती, उसको भी इग्नोर करके हम काम में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना जो मैंने भी तजुर्बे के साथ ही सीखी कि अपना शरीर ही है जो हमारा अंत तक साथ देगा। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो हम अपने परिवार का ख्याल भी नहीं रख सकते, क्योंकि हम में से ज़्यादातर महिलाओं की यही सोच होती है कि घर मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत आपका साथ नहीं दे रही, कुछ देर आप उस काम को नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे घर के लोगों को भी वो जिम्मेदारी समझने की उतनी ही ज़रूरत है, घर उनका भी है। बट उसके बावजूद अगर आपका कोई साथ नहीं देता तो आपको अपना साथ ज़रूर से देना है। जब आपकी तबीयत साथ ना दे तो आराम करना आपका पहला हक होना चाहिए। जब तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद ही अपने घर के कामों को निपटाएं। किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कि दूसरा क्या कहेगा, है ना, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, इन सब चक्करों में पड़ना छोड़ दो। अगर आप इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे, आपकी हालत बिगड़ जाएगी, तो कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि आपने अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करके घर के कामों को प्रायोरिटी दी। क्योंकि सच ये है कि हमारा शरीर भी हमारी सेवा में ही है, उसकी भी अपनी एक सीमा है काम करने की। एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी सेहत सिर्फ आपकी सेहत नहीं है, पूरे परिवार की ज़रूरत है। आप सही रहोगे तभी परिवार को संभाल पाओगे। हम अक्सर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे की तुलना को ही अपना सितर समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी ने तारीफ़ कर दी तो खुद को अच्छा फील करने लगते हैं, किसी ने हम में कुछ कमी निकाल दी तो हमें बुरा फील होने लग जाता है। दूसरे के मापदंडों पे हम अपने आप को परखने लगते हैं। ऐसा क्यों? अब खुद सोचिए कि आपकी पहचान क्या दूसरे
दूसरों के अप्रूवल से तय होनी चाहिए। एक वक्त था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे काम को अगर कोई नोटिस नहीं करेगा तो शायद वो काम ज़रूरी नहीं था, पर धीरे धीरे वक्त के साथ मैंने ये समझा, महत्व वो नहीं है जो दूसरा आपको बताए, महत्व वो है जो आप खुद अपने काम से जाने। अब मैं खुद को पूरा दिन देखती हूँ और सोचती हूँ दिन के एक वक्त में ऐसा कि आज मैंने इतने इतने कामों को निपटा लिया है। खुद को ही अप्रिशिएट करती हूँ, खुद में ही खुशी को फील करती हूँ, क्योंकि जब आप खुद को पहचान देते हैं ना तो दूसरों की राय बहुत छोटी नज़र आने लगती है। दूसरे लोगों को समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी लोग आपकी चुप्पी को आपका घमंड कह सकते हैं, लोग आपको जज कर, कभी कभी आपके लिए गए फैसलों को आपकी नादानी कहेंगे। और गलती हम जब करते हैं जब हम दूसरों की बातों को इतनी वैल्यू देने लगते हैं और अपने बारे में ही डाउट रखने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अगर आप दूसरों को समझाने में लगे रहेंगे ना तो अपने मन की शांति हमेशा के लिए खो देंगे। आप कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा दूसरों की कही हुई बातों को ही सोचते रहेंगे और अपना कीमती समय है जो उसी में ही गवा देंगे। आपका मन साफ है, आपका इरादा नेक है, आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर दूसरा आपके बारे में क्या राय रखता है, दूसरे की सोच आपको गलत साबित नहीं कर सकती। अब मैं भी लाइफ के एक्सपीरियंस से धीरे धीरे यही सीख रही हूँ कि अब मुझे दूसरों को समझाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो मुझे समझता होगा वो मेरे बिना कहे भी मुझे समझ जाएगा। अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखना सीखिए। कभी कभी खुद को आईने में देखकर ये महसूस कीजिए और कहिए कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कोई भी बात अपनी सी लगी हो ना तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर से करना, मुझे बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी मिली। मैं मिलती हूँ आपसे मंडे की वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।